स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 हमारा चल रहा था और मैंने आपको दो सॉलिड फिगर के बारे में बताया था, एक तो क्यूबॉइड और क्यूब, और तीसरा मैंने आपको सिलेंडर के बारे में बताया था, है ना। तो अभी हम सिलेंडर जो हमारा चल रहा था उसके हम कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। 13.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे और आपको सॉल्व करने के लिए कहा था, लेकिन लास्ट के एक दो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं तो उनको हम आज लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनो, हमारा 13.2 एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है हमारा 13.2 एक्सरसाइज का। In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length कितनी दे रखी है 28 मीटर और डायमीटर दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक चीज ये ध्यान देना बेटे, आपके यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट दोनों सेम करेंगे। तो ये भी मैंने कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0.05 मीटर। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। बच्चे क्या करेंगे, इसमें कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहेगा कि शायद हमारे को इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड नहीं करना हमें इसमें, क्योंकि जो पाइप का जो गर्म करने का रेडिएटिंग टोटल रेडिएटिंग सिस्टम है वो तो सिस्टम है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया जो है इसके अंदर रेडिएटिंग सिस्टम तो ये सारा है, तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला सारे बताए थे। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, ठीक है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि जो पाइप थी वो सिलेंड्रिकल थी, सिलेंड्रिकल पाइप थी, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7। रेडियस कितनी है, ये आपका डायामीटर है पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर रेडियस फाइंड करनी है। तो आप इसको 2 से भी डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.025 मीटर, ठीक है। 0.025 मीटर, राइट। तो यहाँ पर 0.025 इंटू हाइट कितना दे रखा है 28। तो आप इसको सॉल्व कर देना, डिवाइड यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर देना सबको। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर टोटल भी लिख सकते हो, टोटल रेडिएटिंग सिस्टम ऑफ द पाइप, रेडिएटिंग सिस्टम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये आपका क्या आ जाएगा 2πRH। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, 2 इंटू 22/7 और रेडियस आपको दे रखी है और हाइट भी आपके पास गिवन है। तो ये आपका एरिया आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। पहले उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करती हूँ, देन वी विल डू दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा, 9th है हमारा, द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल। एक क्लोज टैंक है, क्लोज्ड मतलब ऊपर से भी बंद और ये नीचे से भी बंद है ये, ठीक है। तो उसके बाद एक क्लोज्ड the lateral and curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter.
इसका जो डायामीटर है वो 4.2 मीटर है और हमारे पास हाइट जो है वो 4.5 मीटर है। पहले तो यूनिट तो सेम है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। एच आपके पास दे रखा है 4.5 मीटर और डायामीटर 4.2 मीटर है, तो रेडियस हाफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2.1 मीटर। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, पहले तो आपको फाइंड करना है द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक इक्वल टू 2 पाई आर एच। आपको फार्मूले तो याद होंगे क्योंकि मैंने पहले दिन ये लिख के बताए थे आपको, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया को आप यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हो, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमेशा ये देख लेना कि क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू क्या गिवन है। अगर आपको 3.14 गिवन है तो देन यू विल यूज 3.14, अदरवाइज यू विल यूज इट 22/7। और रेडियस कितनी दे रखी है? 2.1 और h कितना दे रखा है आपको? 4.5। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई खुद करना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9th में जो फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड वो था आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक। तो आपको क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में? सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना था। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मैंने फार्मूला लिखा है। क्या फार्मूला होता है? 2 पाई आर एच। तो पाई 22/7, आर आपके पास 2.1 है और एच जो है 4.5 है। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया? 59.4 मीटर स्क्वायर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो मेन पार्ट है, वो ध्यान से देखना। उसके बाद दे रखा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज। उस टैंक को बनाने में देखो, जो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बना हुआ था, अगर क्लोज बना हुआ है इट मींस उसका बेस भी है और उसका ऊपर से लिड भी है, ठीक है ना। ऊपर उसका वो भी होगा ना, ढक्कन भी होगा। तो यहाँ से बंद करने वाला, तो ये भी एरिया और ये भी एरिया, बेस एरिया नीचे का और ऊपर का भी, जो ऊपर लिड बनी हुई थी। तो यहाँ पर क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक इट मींस कर्व तो है ही, चारों तरफ से वो एरिया निकालना ही है, साथ में बेस और ऊपर का टॉप भी जब हम ऐड कर देंगे तो इट मींस वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ये मैंने फर्स्ट स्टेप किया है इस क्वेश्चन का। उसके बाद करते हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप करते हैं। पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, डायमीटर आपका 4.2 मीटर है, तो रेडियस तो है 2.1 मीटर और हाइट इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन थी, हाइट कितनी गिवन थी? 4.5 मीटर। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है वो बता रही हूँ। नाउ टोटल सरफेस एरिया पहले निकाल दो, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप हम करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, टोटल सरफेस एरिया, एक तो कर्व तो निकालना ही है 2 पाई आर एच, ठीक है, और बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और ऊपर टॉप का भी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर बेस था ना, जैसे ये टैंक बना हुआ है तो उसका नीचे बेस भी सर्कुलर है, ऊपर से टॉप भी सर्कुलर है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पर आपका h बचा, यहाँ पर आपका r बचा। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, मैंने एक्सपेंड करके आपको बताया ताकि आपको ये पता चले कि हमने टोटल क्यों लिया है, क्योंकि बेस भी सर्कुलर था और ऊपर से जो उसका लिड बना हुआ था, जो ढक्कन था स्टोरेज टैंक का, वो भी सर्कुलर ही था, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो,
R कितना है आपका 2.1, H कितना है आपका 4.5 और यहाँ पर R कितना है 2.1, तो ये आ गया 0.3, तो ये आ गया 44 इन 0.3, दोनों को आप ऐड करो, और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। नाउ उसके बाद इसको बताना, आपको बताना क्या इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये आपका स्टील का बना हुआ टैंक, स्टील को बनाने में वो वेस्ट हो गया स्टील, तो एक्चुअल में कितना स्टील यूज हुआ आपको वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखा हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज, इसको टैंक को बनाने में जो 112 जो है वो स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, टैंक को बनाने में 112 स्टील जो है वो वेस्ट हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे, आगे कैसे निकालेंगे, लेट कर लो ये, क्योंकि ये यूज होना है तो ये मैंने ऐसे ही रहने दिया। अभी यहाँ पर लिखो लेट एक्चुअल स्टील वाज यूज एक्स मीटर स्क्वायर जो है एक्चुअल स्टील जो है वो यूज हुआ है, तो 112 एक्चुअल स्टील का वेस्ट हो गया, 1/12 ऑफ एक्चुअल स्टील was wasted, ठीक है। तो x का 1/12 जो है वो अगर वेस्ट हो गया तो बाकी एक्चुअल में यूज कितना हुआ, 12 एलसीएम आ गया, 12x माइनस एक्स 11x अपॉन में 12, ये आपका जो है एक्चुअल में हुआ है। तो आप एरिया जो देखा था टैंक का वो कितना था 87.12 मीटर स्क्वायर, तो एक्चुअल में जो एरिया दे रखा है वो 87 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 87.12, ये 12 और ये 11 अपॉन हो जाएगा, तो इसको डिवाइड देना, हो जाएगा ठीक है 95.04 मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो स्टील जो है यूज्ड स्टील जो है वो कितना आ जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का, एक्चुअल स्टील वाज यूज्ड वो कितना आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। समझ आया? देखो एक बार मैं फिर देन वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टैंक था हमारे पास, इस टैंक का डायमीटर भी गिवन था और हाइट भी गिवन थी, 4.2 था। बच्चे कई बार क्या करते हैं डायमीटर को ही रेडियस काउंट करके 4.2 ही लिख देते हैं। सबसे पहला स्टेप आप रेडियस फाइंड करते हो 2 से डिवाइड क्या करो, और हाइट भी आपको गिवन है। सबसे पहला इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कि आपको सरफेस एरिया करना था। तो पहला सरफेस किया, उसके बाद फिर जो इसका एरिया था मैंने आपको बताया कि टैंक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक था, इट मींस उसका बेस और जो ऊपर का टॉप था जो ढक्कन था वो क्या था, ये बंद था। तो बंद था तो बेस एरिया भी सर्कुलर है और टॉप एरिया भी सर्कुलर है। तो हमने जो एरिया निकाला था टोटल सरफेस एरिया वो 2πRH प्लस 2πr², πr² बेस का और ऊपर का टॉप का भी πr², क्योंकि वो भी सर्कुलर था। तो वो आ गया था आपका टोटल सरफेस एरिया आपका था 0.12। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि एक्चुअल स्टील वाज यूज्ड, मान लो 8x मीटर स्क्वायर है उस टैंक को बनाने में। उस टैंक को बनाने में जो एरिया वो एक्चुअल स्टील जितने एरिया में यूज हुआ है वो x मीटर, तो 1/12 जो था एक्चुअल स्टील का वो वेस्ट हो गया था।
तो 1/12 मैंने निकाला तो x अपॉन में 12, तो बाकी कितना आ गया आपका 11x अपॉन में 12। तो हमारे पास जो एरिया आ गया था टैंक का वो 87.12 आ गई। एक्चुअल में जो स्टील हुआ है वो यूज इतना हुआ है 95.04 मीटर स्क्वायर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर बनी हुई है एक, ठीक है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में हाइट कैसे लेंगे आप, ठीक है। इन द गिवन फिगर टू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, ठीक है, it is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter. फ्रेम का बेस डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर। उसके बाद है a margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. 2.5 सेंटीमीटर, जैसे ये लैम्प शेड था तो 2.5 सेंटीमीटर से फ्रेम में यहाँ फोल्ड करने में कपड़ा लगा है और 2.5 ही नीचे फोल्ड करने में लगा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज के ऊपर अगर कोई कपड़ा ये लगाते हैं तो ये फोल्ड करने में अंदर की साइड यहाँ पर भी 2.5 यूज हुआ है और यहाँ पर भी 2.5 मीटर जो है वो यूज हुआ है। तो मीन्स कपड़े आ जाएगी तो 32 फोड़ने में 5 नीचे से मीन्स 30 प्लस 2.5 ये आपका 30 प्लस 5 डायमीटर जो है 20 लिखा है। रेडियस कितनी है आपकी 10 required cloth required for making the lamp shade। कितना कपड़ा लगा कर्व एरिया टोटल लगा हुआ है तो CS से लोगे सिलेंड्रिकल ये था लैम्प शेड। तो ये आपके पास R जो है वो गिवन इस क्वेश्चन में कितना गिवन है R 10 है और हाइट कितना है 35 तो 7 5 जा 35 तो ये आ गया 2200 सेंटीमीटर। आपका क्या समझ आपको ये कुछ बच्चे 30 ही ये लिख कर जाते हैं। आपका देखना कि जो मान है पहले देख लेना कि लैम्प शेड में जो मार्जिन ऊपर और नीचे जो दे रखा था वो 2.5 ऊपर था और 2.5 नीचे था। तो टोटल मार्जिन और बॉडी देने के बाद ये हमारी टोटल H1 जो हो जाएगी वो इस क्वेश्चन में 35 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कितना कपड़ा लैम्प शेड है मींस यू हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ गया आप 2 पाई RH। तो पाई वैल्यू गिवन है, रेडियस भी आपके पास गिवन है 10 और H जो है वो भी आपके पास गिवन है। तो ये आ गया आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यू सी द होल्डर। आपने पेन होल्डर देखा होगा, आप बनाते भी कई बारी। तो पेन होल्डर ऊपर से क्या रहता है ओपन, ठीक है, और ये नीचे का जो बेस है वो उसका बंद है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चनों का ध्यान रखें, यहाँ पर बेस ये क्लोज है और ये ऊपर कंपटीशन डेकोरेटिंग होल्डर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से पहले पढ़ना ताकि हमें क्या सिलेंड्रिकल बेस जो था वो भी सिलेंड्रिकल है।
कई बार क्या होता है बेस रेक्टेंगुलर दिया होता है, तब कैसे फाइंड करना है वो भी कभी बताऊंगी आपको, ठीक है। यूजिंग कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का ये पेन होल्डर बना है, वो नीचे जो बेस था वो भी क्या था, सर्कुलर था। ये पेन होल्डर और रेडियस कितना है 6 और हाइट पॉइंट वो सप्लाई द विद्यालय कोर्स टू सप्लाई द और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड बाय ईच कॉम्पिटिटर, पहले एक कॉम्पिटिटर ने कितना कार्डबोर्ड उसको जरूरत है वो निकालेंगे हम। 2πr/h पेन होल्डर बनाने, क्योंकि जो बेस ये तो कर्व है और प्लस बेस नीचे से बंद है तो प्लस πr², क्योंकि ऊपर से तो पेन होल्डर बंद नहीं है ना, वो ओपन है, और नीचे जो है ये आपका क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पर ये πr², तो 2 इंटू, बच्चे क्या करते हैं सिर्फ इसका कर्व निकालते हैं, कर्व नहीं निकालना बेटे, इसमें हमें बेस जो है वो क्लोज है तो बेस का भी निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 3, एच कितना है 10.5, प्लस अगेन 22/7, आर कितना है आपका 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना, और 62 प्लस, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा तो ये आपका टोटल आ जाएगा, टोटल करके पहले जितना आएगा आपका, उसके ये कॉम्पिटिटर आया तो आप उसके बाद क्या निकालोगे, 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है, तो मल्टीप्लाई बाय ये जितना एरिया आया उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 35, तो टोटल जो आंसर इस क्वेश्चन में आ जाएगा वो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स। ये फाइंड आउट कर देना बाय, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाय, और के बाद है ये आपका आंसर जो है वो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल 7920, ठीक है। पहले पाई प्लस नीचे से प्लस 2πr/h, तो ये आपका कितना आ जाएगा टोटल निकालने के बाद, तो एरिया 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए जो यूज हुआ है वो हुआ है 7920 सेंटीमीटर। ये पहले मल्टीप्लाई बाय 35 भी कर लो, ओके। अब ये ज्यादातर क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज के करा दिए हैं और 13.2 एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हो गई है। नाउ हमारी नेक्स्ट फिगर जो है वो है हमारी कोन की फिगर है 13.3 एक्सरसाइज में। कोन में कॉनिकल शेप किस तरह की, जैसे बर्थडे कैप है वो कॉनिकल शेप में, जैसे आइसक्रीम कोन है ये हमारे कॉनिकल शेप में, इसमें ये क्या होता है, ये हमारा रेडियस है और ये हमारी हाइट है, और ये जो हाइट होती है इसे स्लांट हाइट बोलते हैं, स्लांट हाइट। इट मीन्स ये हमारी
फार्मूले नोट करेंगे, मैं लिख रही हूँ। उसके बाद किस तरह से हम इसका एरिया फाइंड करते हैं और ये एल कैसे फाइंड करते हैं, पहले आपको ये सब चीजें पता। अब ये कोर्स पाई आर एल, करने होता है ये जो मैंने अभी एल स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बताया है, ये एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर ये तीनों का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एल आर एंड एच। ठीक है, ये फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करने हैं आपको। और कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने आपको बता दिया, इसका पाई आर एल जो है पाई आर एल होता है, और टोटल सरफेस एरिया जो है वो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया होता है कोन का। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये कोन दे रखा है, पहले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद बुक का भी लेंगे। द हाइट ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर, राइट, और बेस ऑफ द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर दिया होता देन आई विल डिवाइड द डायमीटर बाय 2। ओके, उसके बाद है आपको क्या फाइंड करना है, एक तो इस क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, और एक आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, और टेक पाई इक्वल टू 3.14। अगर किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है देन यू विल यूज इट 3.14, और अगर नहीं गिवन है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अगर नहीं गिवन होती है तो अब 22/7 लगानी है, लेकिन अगर गिवन है पाई की वैल्यू तो वही वैल्यू यूज करनी है जो आपको दे रखी है। तो पहले हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या है, फार्मूले आपने अच्छी तरह से बार बार लिखकर प्रैक्टिस करने हैं। ओके, आर कितना है आपका 12, और एल कितना है, एल नहीं दे रखा आपके पास। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नाउ यू हैव टू गिवन एच, तो आपके पास एच गिवन है, तो एच अगर आपको एच जो है वो 16 सेंटीमीटर है, आर जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एल, तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अगर एल निकालना है तो आपको ये स्क्वायर इधर जाके पूरे का रूट बन जाएगा, एक सिंगल एच का रूट नहीं बनेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट बनेगा। एच कितना है आपका 16, और आर कितना है आपका 12। 16 का स्क्वायर 256, 16 इंटू 16 पता है ना, 16 इंटू 6 नहीं, 16 इंटू 16, या 16 इंटू 2 भी नहीं होता है। ठीक है, और 12 का स्क्वायर 12 प्लस 12 इंटू 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 400। 400 का रूट करेंगे तो आपका क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आया आपको। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड किया, क्योंकि आपके पास एल गिवन नहीं था, क्या गिवन नहीं था, आपके पास एल गिवन नहीं था इस क्वेश्चन में, तो मैंने सबसे पहले क्या फाइंड किया है, एल फाइंड किया है। तो मैंने एल की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पर 20 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये पॉइंट हटा देना, नीचे 100 आ जाएगा, 25 जा 100। ठीक है, आप ये मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देना, तो ये तो आपका आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ सेकंड आपको क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, हाउ वी विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया आपका बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो यहाँ पर
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो पाई की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में 3.14। मैंने आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर पाई की वैल्यू गिवन होगी तो वही यूज करनी है आपको। और आर कितना था आपका इस क्वेश्चन में, आर आपका 12 दे रखा था, ठीक है। और एल कितना गिवन था, एल आपने फाइंड किया था, एल कितना है 20। तो 3.14 इंटू 12 इंटू 32। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना आप इसको, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये एक्सरसाइज 13.3 जो है यू हैव टू कंप्लीट इट। इफ नाउ रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस, कोन की जो एक्सरसाइज 13.3 है उसका मैंने बेस आपको बता दिया है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट 13.3 एक्सरसाइज योरसेल्फ एंड आई विल टेक द डाउट्स इन योर नेक्स्ट लेक्चर। हम ये और स्टार्ट करेंगे, इसके और क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपको अभी किसी क्वेश्चन में डाउट है देन यू कैन आस्क। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल स्लांट हाइट और रेडियस की आपके पास किसी क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता है, रेशो दी होती है, तब आप उसको लेट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, आपको डायमीटर 2 कोन्स का अगर इक्वल है और उनकी स्लांट हाइट जो है उसकी रेशो दे रखी है 5:4, तो आपको उनकी कर्व सरफेस एरिया की रेशो निकालनी है। ये क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। यहाँ पर लिख रही हूँ द डायमेंशन ऑफ, ये क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, यू ट्राई इट योरसेल्फ। द डायमेंशंस ऑफ 2 कोन्स are equal. Okay, if their slant heights are in the ratio 5:4, find the ratio of their curved surface area। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। You have to try this question yourself. Now if you have any doubt regarding this question then you can ask student. आई होप आपका ये एक्सरसाइज 13.2 भी आपकी क्लियर होगी और 13.1 भी। और कॉपी पे आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करने हैं। यस स्टूडेंट।